रेडी स्टार्ट कर। कायनात जी, आपकी काफ़ी अच्छी फिल्में आई हैं दर्शकों के लिए, जिसमें खट्टा मीठा में भी बहुत अच्छा एक आइटम सॉन्ग रहा है। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आपने दी हैं। तो अभी नई फिल्मों के बारे में क्या है? नई फिल्में कुछ आने वाली हैं? कुछ अच्छी फिल्में आप दर्शकों को देंगी? सी मैंने अभी फिल्में मतलब बना ली हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ रिलीजिंग का। तो रामू की 2 फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं बिकॉज सरकार 3 स्टार्ट हो गई है अभी। सो आई एम वेटिंग फॉर माई थ्रिलर सीक्रेट टू कम आउट। तो ये तो फिल्म डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कब रिलीज करते हैं। तो उसके अलावा तेलुगु फिल्म रिलीजिंग पर है। कौन कौन सी फिल्में हैं इनमें? एक का नाम है मोगली पुगू, एक का नाम है सीक्रेट। मोगली पुगू इज़ अ तेलुगु फिल्म, राम गोपाल वर्मा इज़ द डायरेक्टर। फिल्म खत्म हो गई है, रिलीजिंग पर है, लेकिन अभी उन्होंने सरकार 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, तो ही इज़ बिजी विद दैट। सो आई कैन ओनली वेट एट द मोमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक म्यूजिकल फिल्म मैं कर रही हूँ पॉन्टी चड्डा ग्रुप के साथ। तो फिल्म का नाम है बैंड ऑफ महाराजा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो टू स्टार्ट। क्या रोल है इसमें आपका बैंड ऑफ महाराजा अभी में? कुछ मैं बता नहीं पाऊंगी रोल के बारे में, इनमें क्योंकि सबसे अच्छी फिल्म जो जो भी इसमें फिल्म है जो सबसे जल्दी आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए सारी फिल्में अच्छी होती हैं। तो सारे रोल अच्छे होते हैं। जब हम फिल्म करने की प्लानिंग करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये बुरी फिल्म है या अच्छी फिल्म है। फिल्म अच्छी होती है, रोल अच्छा होता है, तभी आप फिल्म करते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली नहीं कह पाऊँगी, सारी फिल्में मेरे लिए स्पेशल हैं। प्लस मैं थ्रिलर फिल्म स्टार्ट कर रही हूँ नवंबर में, और आई एम गोइंग बैक एंड जाके जाते सारी शूटिंग स्टार्ट है। दिवाली के लिए घर आई हूँ, तो वापस जाते ही उसकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लस एक और फिल्म करने जा रही हूँ, फिल्म का नाम है पेंटर। बैंड ऑफ महाराजा आपने बताया है, इसमें इससे क्या उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? सी मुझे तो अपनी हर फिल्म से यही उम्मीद रहती है कि अच्छी चले। मैंने मलयालम फिल्म की लैला और लैला मोहनलाल के साथ, जो मोहनलाल वहाँ के सुपरस्टार हैं, तो टाइटल रोल प्ले किया था मैंने लैला का। तो जब मैंने वो की थी तो भी यही उम्मीद थी कि मेरा डेब्यू है और चलनी चाहिए फिल्म। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तेलुगु फिल्म की है तो वो भी डिफरेंट लैंग्वेज है। अब वो आएगी तो उससे भी मैं चाहती हूँ अच्छी चले। पंजाबी फिल्म की थी फरार, तो वो भी पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन बीइंग अ पंजाबी मैं आई वाज वेरी प्राउड कि मैं फरार फिल्म काफ़ी अच्छी चली, काफ़ी लोगों ने सराही, सहारनपुर के लोगों ने भी काफ़ी सराहा है उस पिक्चर को। मुझे काफ़ी पंजाब में भी काफ़ी धूम उस पिक्चर की रही है। आपका क्या मानना है, किस प्रकार की सक्सेस थी वो? मुझे क्रिटिकली बहुत एक्लेम मिला। मेरी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। प्लस मुझे काफ़ी अच्छा दिखाया गया, और कनाडा के डायरेक्टर थे बलजीत सिंह, तो उन्होंने फिल्म की थी, और गिप्पी ग्रेवाल पंजाब के सुपरस्टार हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने गाना किया अक्षय कुमार के साथ, तो वो भी सुपरस्टार है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के। तो वो मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने अगर हिंदी में गाना किया तो सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ किया। अगर मैंने फिल्म करी तो मस्ती का सीक्वल था ग्रैंड मस्ती, तो वो भी एक 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। वो भी विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिंदे के साथ मैंने फिल्म की। तो बहुत ही एक आर्टिस्ट के लिए, एक न्यू कमर के लिए बहुत अच्छा रहता है। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक सहारनपुर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अक्षय कुमार के साथ भी काम करूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पहली बात तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए सक्सेस क्या है, अभी नेक्स्ट क्या कर रही हो। नेक्स्ट तो आर्टिस्ट बहुत कर रहा होता है, बहुत फिल्में मैं कर चुकी हूँ भी। जो रिलीजिंग पे ऋषि कपूर के साथ कॉमेडी फिल्म भी मैंने फिनिश करके रखी हुई है, और रिलीज कब करेंगे मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ, मैं काम करे जा रही हूँ। ऐसे तो कितनी 100 फिल्में शाहरुख खान ने भी की है, जिसमें से कुछ लोगों को दिखी, कुछ नहीं भी पता है। कुछ ऐसी फिल्में जो रिलीज़ हो जाती हैं और पता भी नहीं चलती हैं, और कुछ फिल्में जो बन के रेडी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिलीजिंग नहीं हो पाती हैं। एज एन आर्टिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं काम करती जाऊँ, और 365 डेज़ में से मैं एटलीस्ट 400 डेज़ बिजी रहूँ। अगर 365 डेज़ है तो मैं 400 डेज़ इसलिए बोलती हूँ कि मेरे को डबल शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, जिसमें इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें अपेयरेंस होते हैं, शोज़ होते हैं। सिर्फ फिल्में ही नहीं होती हैं। हम लोग जो फिल्में कर लेते हैं, एक्चुअल जर्नी उसके बाद शुरू होती है, जिसमें एंडोर्समेंट्स होती हैं, जिसमें आप शोज़ करते हैं, जिसमें आप अपीयरेंस करते हैं, कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं, रिबन कटिंग्स करते हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बिजी हेक्टिक शेड्यूल होता है, और मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। सहारनपुर की आप रहने वाली हैं?
सहारनपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सहारनपुर का नाम आपने मुंबई में चमकाया, नेशनल लेवल पर चमकाया, फिल्मों के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर चमकाया, तो सहारनपुर के बारे में क्या सोच रहे जी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे लिए तो ये शहर बहुत अच्छा है। और स्कूल की पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, लगन थी पढ़ाई में। जब मैं रहती थी मैंने अपना बचपन बहुत अच्छा काटा। पहले सोफिया में पढ़ाई की, फिर सेंट मेरीज़ में करी। मैं स्टडीज़ में भी अच्छी थी और टॉपर नहीं थी, लेकिन एक अबव एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो मैं थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी नंबर वन थी। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा काफ़ी योगदान रहा एज अ चाइल्ड। तो मैंने वो भी अपनी ज़िंदगी पूरी पूरे ढंग से जी थी स्कूल टाइम में। मैंने एक्चुअली में देखा जाए तो ज़िंदगी जी है। बहुत से लोग होते हैं जो अपना बचपन जी नहीं पाते हैं, या बचपन नहीं जीते हैं तो फिर बड़े होकर उनको बहुत कंप्लेंट्स होती हैं, या बचपन जी लेते हैं तो उनका फिर आगे चल के कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाता है, जैसे लाइफ में सेटल नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है सहारनपुर से मुझे बहुत कुछ मिला, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर। मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी यहाँ पे। मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मेरी यहाँ परवरिश हुई है। मैंने बहुत इन्जॉय किया स्कूल डेज़ में। एज अ डॉटर मेरे पेरेंट्स ने एज अ डॉटर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी लिबर्टी दी कि मैं अपने सपनों को जी पाऊँ। बहुत सी लड़कियों को उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो आगे तक जा नहीं पाती हैं। सहारनपुर इतना मॉडर्न नहीं है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट किया जाए। जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, हर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हर बेटी उनकी यहाँ तक भी पहुँचे या दूर तक जाके स्ट्रगल करे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं जाऊँ। उन्होंने मेरे को भरोसा किया कि मैं कर हैं, ऐसी सकती हूँ। लड़कियों के बारे में क्या कहना है? घर बैठो आराम से, एंजॉय करो। मैं तो स्ट्रगल सहारनपुर कर रही हूँ। सहारन स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी, स्ट्रगल तो मैंने करी दिल्ली में। अब तो मैं खैर एंजॉय कर रही हूँ। जो स्ट्रगल मैंने की थी शुरू में, उसके पर्क्स जो होते हैं ना, उसकी जो एक्चुअल जो उसके फ्रूट्स हैं, वो मैं अब इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन उसमें भी बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है। वो कहते हैं ना, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। सेलिब्रिटीज़ की लाइफ एक शो ऑफ की लाइफ होती है, जिसमें आपको लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और देख के दूर से बहुत ही स्टार्स लाइफ बहुत अच्छी लगती है कि हम भी काश स्टार बन जाएं। कहना बहुत आसान है, हम लोगों की बहुत टफ लाइफ होती है। हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, हम लोग 3-3 बजे 4-4 बजे फ़्लाइट्स पकड़ते हैं, जिसके लिए मुझे 2 बजे उठना पड़ता है और सारा दिन काम करना पड़ता है। 12-1 बजे हम घर में आते हैं, फिर आके खाना भी खाना नहीं मिलता है और सीधा एयरपोर्ट निकलना पड़ता है। फिर आप फ्लाइट में बैठते हैं, उसमें आपकी नींद पूरी नहीं होती है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सच बोलूँगी तो मैं इस सफलता का श्रेय अपने आप को देना चाहती हूँ। बहुत ही मीन साउंड होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देना चाहती हूँ, अपनी पेशेंस को देना चाहती हूँ, अपनी स्ट्रगल को देना चाहती हूँ, और अपनी पेशेंस को। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही हलचल मचा देती है आपकी, तब ज़िंदगी में तबाही भी मचा देती है कि कभी कभी आप स्ट्रगल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कभी कभी सक्सेस को झेल नहीं पाते हैं। मैंने कई बार, मुझे 12 साल हो गए हैं आज घर से निकले हुए, तो जब मैं मीटिंग पे जाती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह मैं सेलेक्ट होती हूँ। कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिजेक्ट हुई हूँ, कभी कभी किसी रोल में फिट नहीं हो पाती हूँ। तो मैं हर एक कंप्लेंट में मैं अपने पेरेंट्स को शिकायत नहीं करती हूँ, लेकिन उस पेन को, उस दर्द को झेलना जो मैंने इस वक्त ने मुझे सिखाया है, तो वो वक्त मेरा है। उसका क्रेडिट मैं खुद को दूंगी, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं झेला होता, खुद पर यकीन नहीं किया होता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि माँ बाप का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं बड़ों की आशीर्वाद और दुआओं पर बहुत यकीन करती हूँ। मैंने एक 85 साल की महिला को अडॉप्ट किया हुआ है, जो बूढ़ी है, बुज़ुर्ग है और काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से थी। और जब मैं बॉम्बे में थी, तो जब मैं पीजी में रहती थी तो उस घर में वो काम करती थी। और तब वो 80 साल की थी, आज वो 85 की है। तो मैंने उनको 80 ईयर्स की जब वो थी तब अडॉप्ट किया था, बुरी हालत में। तो आज भी जब मैं घर से निकलती हूँ तो आज भी जब मैं घर से निकलती हूँ अपनी मीटिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, शोज़ के लिए, या मैं 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलती हूँ, मेरा जो पहला कदम होता है घर के बाहर, वो उनका आशीर्वाद लिए बगैर नहीं होता है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ, बाद में मंदिर में मैं माथा टेकती हूँ और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ। वो मेरे साथ नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ होता है। लेकिन मेरी
जो भी सक्सेस सो फार है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं कैटरीना कैफ बन गई हूँ या करीना कपूर, जो मेरा बनने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे और भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी जो कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं सोचती हूँ हर इंसान के टारगेट्स होते हैं लाइफ में। मेरे दायरे हैं, जिस दायरे में रह के मैं काम करना चाहती हूँ, उस दायरे में रह के मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट है, उसमें मेरी एक दायरा है जो मैं क्रॉस नहीं करती हूँ। उस दायरे में रह के मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत अच्छा पैसा भी कमाती हूँ आज की डेट में। और एक टाइम था जब मेरे पास दिल्ली में गाड़ी नहीं थी, जब मैं पढ़ रही थी। मेरे पास गाड़ी, जब मैंने गाड़ी कमाई अपने पैसों से, तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। हॉस्टल में रहती थी तो मेरे पास मेड सर्वेंट्स नहीं थे, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, एयर कंडीशनर नहीं था। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे लॉन्ग बूट्स पहन के ऑटो रिक्शा में जाना पड़ता था मीटिंग्स के लिए। तो मैंने वो स्ट्रगल दिल्ली में की थी, बॉम्बे में भी बहुत की। मैं ये कह सकती हूँ उस दायरे में रह के आज मैं इतना तो कमा सकती हूँ कि मेरे पास एक फ्लश घर है, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस आई हैव इन। यानी आप इसे यूँ कह सकती हैं, अपने सपने आपने नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इन शॉर्ट बहुत छोटी हो जाएगी बात।